नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। वृषभ लगन के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। आपको वृषभ लगन के अंदर संपूर्ण जानकारी देना जा रहा हूं। इस सीरीज के अंदर हम सभी लग्नों में एक एक करके सभी लगन की कंप्लीट कुंडली विवेचन कर रहे हैं। आज हम वृषभ लगन के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं आपको। कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से ग्रह मारक हैं, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको किस तरह का फायदा होगा, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको किस तरह का खराब फल मिलेंगे, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस सीरीज के अंदर हम ग्रह को लेके पूर्ण रूप से एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। आज वृषभ लगन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक नहीं जानते तो शुरू की मेरी वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ग्रहों की दृष्टि, भाव, ग्रहों का कारक तत्व, इन सब के बारे में समझ में आ जाए। आपको इस वीडियो को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो वृषभ लगन के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर दो हो पहले भाव में लगन में तो समझ लीजिए वृषभ लगन की ये कुंडली हुई। अब देखिए, वृषभ लगन के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव की दो राशियां हैं, मैंने बता रखी थी आपको अपने इनिशियल वीडियो के अंदर। शुक्रदेव की दो राशियां, एक वृषभ और एक तुला। पहला भाव लगन का, दूसरा भाव, छठा भाव अच्छा नहीं होता। ये रोग, ऋण, दुर्घटना, शत्रु को दर्शाता है। पर क्योंकि लगने से शुक्रदेव, तो छठे भाव का दोष नहीं लगेगा। अब शुक्र का प्लेसमेंट देखना जरूरी है। तो इस कुंडली के अंदर शुक्र का है, शुक्र अपने खुद के ही भाव में बैठे हैं। मालवीय नामक पंच महापुरुष योग बना रखा है। अब मालवीय नामक पंच महापुरुष योग क्या होता है, इसे हम आने वाले टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, कोई भी ग्रह अपने खुद की राशि में होता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो कुंडली के अंदर शुक्र कारक है, कारक होके लगन में आके बैठ गए तो बहुत फायदा। तो जातक को शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक को बहुत फायदा होगा। जातक का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, जातक को फायदा होगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा के अंदर जातक भोग सुख भोगेगा। हर तरह की लग्जरियस लाइफ होगी। मकान, वाहन बनाने का योग बनेगा, इनको भोगने का योग बनेगा। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि सातवें भाव में, वैवाहिक जीवन जातक का अच्छा होगा। विवाह अपनी मर्जी का होने का योग बनेगा। और जातक को विवाह के बाद जातक का भाग्य उदय, इस तरह की चीजें जो है शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक को मिलेगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब दूसरे भाव में देखिए क्या लिखा है, तीन का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव। अब बुध देव की दो राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। तो ये पहला भाव, तो दूसरा भाव है जिसमें 3 लिखा है। ये कुटुंब का, वाणी का, धन संचय का, धन का, बैंक बैलेंस का, कंपटीशन का, वाणी का। जो दूसरा जो उनकी राशि है, जो कि 5वें भाव में है, कन्या, ये संतान का, आकस्मिक लाभ का, शेयर बाजार सट्टे का, साथ ही साथ मानसिक स्थिति का, आपके रिलेशंस का, पढ़ाई का ये भाव होता है। तो देखिए, दोनों भाव बहुत इंपॉर्टेंट। और ये तो त्रिकोण का भाव है। ये दो त्रिकोण के भाव बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो बुध लग्नेश के मित्र हैं। शुक्र और बुध में मित्रता होती है। और दो भाव बुध को अच्छे मिले और बुध का प्लेसमेंट भी अच्छा, अपने खुद के ही भाव में, अपने खुद की ही राशि में बैठे हुए हैं बुध देव। तो इससे बढ़िया क्या। तो जातक को बुध की दशा अंतर्दशा में धन लाभ होगा, कुटुंब के साथ मदद होगी, अपनी वाणी से काम बनाएगा जातक। जातक कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहा है तो उसमें विजय होगा। व्यवसाय में, नौकरी में, बिजनेस में जातक को फायदा होगा। आकस्मिक लाभ होगा, पढ़ाई कर रहा होगा तो उसमें फायदा होगा। संतान की दृष्टि से अच्छा, आकस्मिक लाभ, भाग्य पूर्ण रूप से जातक का साथ देगा। बुध की दशा अंतर्दशा में जातक को पूर्ण रूप से फायदा होगा। ऑब्स्टेकल्स के ऊपर विजय करेगा। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में। दृष्टि वगैरह के लिए आप मेरी शुरू की वीडियो देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बुध की दशा अंतर्दशा में भी जातक को बहुत फायदा होगा। तो शुक्र अगर पीड़ित है, कमजोर है, तो इनकी डिग्री कम है। अब डिग्री अगर आपको नहीं समझ में आती तो शुरू की वीडियो देख लीजिएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेसन 1 से लेसन 6 आपको समझ में आ जाएगी। तो शुक्र के लिए आप ओपल या डायमंड पहन सकते हैं। बुध के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं अगर बुध जो है कमजोर स्थिति में है, उसकी डिग्री कम है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, 4
तीसरे भाव में 4 लिखा है, 4 का मतलब होता है कर्क राशि, स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा देखिए सप्तम भाव में नीच के होके बैठे हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा किस तरह के रिजल्ट देंगे? तो चंद्रमा को देखिए भाव अच्छा नहीं मिला, और वृषभ राशि के जो स्वामी है शुक्रदेव और चंद्रमा में मित्रता भी नहीं होती। तो एक तो चंद्रमा को बहुत ज्यादा मेहनत, यानी बहुत मेहनत के बाद जो रिजल्ट मिलते हैं, आकस्मिक परेशानी और फिजूल की जो टेंशन होती है, वो ये भाव है। बहुत पराक्रम के हासिल, हालांकि पराक्रम भाव भी है, दूर संचार भी यहाँ से देखा जाता है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये सामान्य भाव है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा को मिला और लगने इसके मित्र भी नहीं है, और चंद्रमा जो है नीच के होके बैठे हैं। जहां 8 है वृश्चिक राशि में, वो नीच के हो जाते हैं। अब ऊंच और नीच आपको इसके लिए भी इनिशियल वीडियो को देखना पड़ेगा, मेरी शुरुआती 6 वीडियो के अंदर आप समझ जाएंगे। तो कोई भी ग्रह अगर नीच का होता है तो खराब फल देता है, ऊंच का होता है तो अच्छा फल। तो देखिए, एक तो भाव अच्छा नहीं, लगने इसके मित्र भी नहीं, और नीच के होके बैठ गए, तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा जातक को बहुत दुख देगी। अब ये किस तरह के रिजल्ट देगी चंद्रमा की जो दशा अंतरदशा होगी? तो एक तो बहुत ज्यादा फिजूल की टेंशन, बहुत मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल पाना, और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत। यहाँ पे चंद्रमा केतु के साथ है, विवाह को तोड़ने का भी काम कर सकते हैं। विवाह को लेकर दिक्कत, पार्टनरशिप में दिक्कत, साथ ही साथ मेहनत के बाद उतना रिजल्ट नहीं, भाग्यपूर्ण रूप से जातक का साथ नहीं देगा। मानसिक हानि, चंद्रमा मन के कारक है, तो मानसिक रूप से भी जातक परेशान रहेगा। टेंशन, एंजाइटी, घबराहट, इस तरह की चीजें देखी गई है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए चौथा भाव, चौथे भाव के जो स्वामी है, चौथे भाव में जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि 5 का मतलब सिंह राशि, स्वामी सूर्य देव। तो 5वें भाव के जो स्वामी है सूर्य देव, वो अपने खुद के भाव, खुद के घर में आके बैठ गए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि सूर्यदेव और शुक्रदेव में मित्रता नहीं होती, सूर्य वृषभ राशि के अंदर पूर्ण रूप से कारक नहीं माने जाते, बट अपने खुद के भाव में बैठे हैं इसलिए। और चौथा भाव किसको दर्शाता है? तो पैतृक संपत्ति का, भौतिक सुख का, मकान वाहन बनाने का योग, पैतृक संपत्ति का, कोई भी जिंदगी के अंदर सुख, चौथा भाव। तो जिंदगी के अंदर सूर्य की दशा दशा में सुख मिलेगा जातक को, मकान बनाने का योग, वाहन बनाने का योग, किसी भी चीज को सुख भोगने का योग, यहाँ से पैतृक संपत्ति का सुख, भूमि बनाने का योग, पिता के साथ अच्छे योग, माता के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग, माता से लाभ। सूर्य की दशा अंतर्दशा में जातक को बहुत फायदा होगा। 7वीं दृष्टि 10वें भाव में, तो व्यापार, नौकरी, इनकम में भी जातक को फायदा। तो सूर्य भी जातक को बहुत अच्छा फायदा देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए 7वें भाव में 8 लिखा है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, स्वामी हुए मंगल देव। अब मंगल देव की 2 राशियां हैं, वृश्चिक और मेष, ये दोनों भाव मंगल को मिले। 7वां भाव मारक होता है, और अष्टम भाव, माफ कीजिए, द्वादश भाव त्रिक भाव होता है। त्रिक भाव बिल्कुल अच्छा नहीं होता। 6ठा भाव जो है दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, रोग, परेशानी, मानसिक हानि और गुप्त शत्रु को दर्शाता है। अष्टम भाव ऑब्स्टेकल्स, दुर्घटना और बड़े रोग को दर्शाता है। 12वां भाव व्यय और हानि को दर्शाता है। तो ये भाव अच्छे नहीं, इनमें जो राशियां होती हैं, जो ग्रह होते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ पे मंगल को 2 भाव अच्छे नहीं मिले, और साथ ही साथ मंगल बैठ गए तीसरे स्थान में कर्क राशि में। कर्क राशि में वो नीच के माने जाते हैं, तो 2 भाव अच्छे नहीं और प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं। कोई भी ग्रह जब नीच का होता है अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे? तो मंगल यहाँ पे वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा करेंगे, व्यय बहुत होगा, खर्चा बहुत होगा, मानसिक रूप से परेशान रहेगा जातक, रात को नींद में दिक्कत होगी, कर्जे का योग बनेगा, भूमि को लेकर परेशानी आएगी, व्यय बहुत होगा, फिजूल की मेहनत के बाद भी रिजल्ट न मिल पाना, इस तरह की मंगल रिजल्ट देंगे अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। तो मंगल भी इस कुंडली के अंदर मारक हुए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए 8वें भाव में क्या लिखा है? 9 का मतलब धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। इन दोनों राशि के स्वामी गुरुदेव। अष्टम भाव ऑब्स्टेकल्स, सबसे खराब भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट को दर्शाता है। और ये जो है 11वां भाव लाभ को दर्शाता है। तो कोई भी केंद्र या त्रिकोण का भाव नहीं मिला। गुरुदेव शुक्रदेव में मित्रता नहीं होती, इसी कारण। और गुरुदेव का प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं, 12वें भाव हानि में बैठे हैं। तो गुरु की दशांतर में तो जातक को बहुत ही दिक्कत होगी, लाभ में कमी होगी, ऑब्स्टेकल्स होंगे, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे और रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, व्यय बहुत होगा, मानसिक रूप से जातक परेशान रहेगा। तो गुरु भी इस कुंडली के अंदर मारक हुआ, गुरु की दशांतर में जातक को फायदा नहीं देगी। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं।
नवम भाव भाग्य भाव त्रिकोण, ये भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण। अब ये किसको मिला है तो 10 लिखा है यहाँ पे। 10 का मतलब शनिदेव। शनिदेव की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। तो लाभ भाव और कर्म भाव, ये भाग्य भाव पिता का भाव सबसे इंपॉर्टेंट भाव, और ये कर्म भाव। तो देखिए भाग्य और कर्म यानी इनकम रोजगार, भाग्य और रोजगार दोनों शनि के हाथ में है। तो शनि कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बने, वृषभ लगन के अंदर शनि बनते हैं सबसे महत्वपूर्ण। और बैठे हैं कहाँ तो बैठे हैं अपने खुद की राशि में सस नामक पंच महापुरुष योग। जब भी शनि केंद्र में बैठे हैं, केंद्र होता है पहला, चौथा, सातवां और 10वां, केंद्र में हो, अपनी खुद की राशि में हो और उच्च के हो, तो इस सस नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अभी सस योग क्या होता है इसके बारे में हम आगे जब डेप्थ में पढ़ेंगे चर्चा करेंगे। पर यहाँ पे शनि जो है भाग्य का साथ मिलेगा, शनि के दशांतर दशा में रोजगार में वृद्धि होगी, जातक को समाज में मान सम्मान मिलेगा, जिस चीज में भी हाथ डालेंगे उसमें ही फायदा। यहाँ पे शनि राजयोग जैसा रिजल्ट देंगे जातक को। तो शनि भी पूर्ण कुंडली में पूर्ण रूप से कारक होते हैं। शनि शुक्र और बुध का आप रत्न पहन सकते हैं। मंगल चंद्रमा और गुरु का आप दान कर सकते हैं। तो दान कैसा, गुरु के लिए चने की दाल, चंद्रमा के लिए दूध का दान और मंगल के लिए मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। और ग्रहों का बीज मंत्र भी कर सकते हैं। बीज मंत्र आप किसी भी ग्रह को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको वृषभ लगन के अंदर संपूर्ण ग्रहों के बारे में बताया, संपूर्ण कुंडली के बारे में बताया, कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से खराब है और किस ग्रह में आपको किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।